हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइट टॉपिक है ये लेंस फॉर्मूला वाला। देखो पहले भी कर चुके हैं, वो कॉनकेव लेंस था। ये है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो हैं कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब होता है कॉन्वेक्स। सबसे पहले तो ये समझ ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और फॉर्मूला कौन सा लगता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, यानी कि लेंस फॉर्मूला। और लेंस कौन सा है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट में। आपको ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि एच ओ दिया है, कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि एच ओ क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस। फिर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू। यू कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो हमेशा माइनस में ही होता है, एक चीज रख लो। फिर आपको फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ फोकल लेंथ किसमें होता है, प्लस में। वहाँ माइनस में था जो पिछले क्वेश्चन के थे हमें। ठीक, अब आपको निकालना है क्या है, मेन ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। री डायग्राम को छोड़ दो, पहले निकालना है पोजीशन बी, पी साइज यानी कि एच आई। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे में, यानी कि 1/f। ये तो 1/10 हो गया, प्लस प्लस टू 1/v। वी आपको कितना दिया, माइनस यू कितना है, यू भी आपका माइनस में। यू कितना है भाई 25 माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, यानी कि 1/10 इक्वल्स टू 1/v। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, यानी कि 1/25। ठीक, और एक प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/10 माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। 1/v कितना आता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम भाई 250। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, कोई भी कर लो, कोई बात नहीं है। 25 हो जाए 25 10 कितना आ गया, यानी कि सॉल्व करके क्या आ गया, ये 15/250। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे, यानी कि 3 कितना आ गया है 250। 5 से भी कट रहा है, 5 से 15, यहाँ भी कट रहा है, 5/5 अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सो ऑन v इजिकल टू किसमें आ गया प्लस में, कितनी वैल्यू निकल जाएगी 16.66 सेंटीमीटर, बराबर 6 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी की v की वैल्यू, यानी कि प्लस में। यानी कि प्लस में आया है तो प्लस में बोले तो, यानी कि ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। ठीक, अब यानी कि इसका इमेज की बात करें कि रियल और इन्वर्टेड, यानी कि इसकी अगर इमेज की बात करें तो देखो v आ गया, कितना आ गया प्लस 16.6, यानी कि रियल और इन्वर्टेड। यानी कि इमेज का नेचर कैसा कहलाएगा, नेचर यानी कि इसका, अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर आएगा रियल इन्वर्टेड। उसके बाद आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ वाला पोर्शन हमेशा क्या होता है, चेंज कर लेते हैं, ये वाला हमेशा माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है। ये आपका है ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका निकला इमेज। ठीक है, यानी कि v, इसकी डिस्टेंस ये निकल गई, कितनी निकली है 16.67। और ये थी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कितनी थी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, कितनी थी 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर। और ये आई इमेज की डिस्टेंस, कितनी आई भाई, इमेज की डिस्टेंस कितनी आई 16.66। ठीक है, अब इमेज की हमें हाइट भी निकालनी, एच आई भी निकालना है। वाओ, आइए एच आई भी निकालते हैं। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ, और एक और होता है माइनस वी अपॉन यू। नहीं नहीं, यहाँ माइनस नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि ये लेंस फॉर्मूला है, क्या लगता है वी अपॉन यू। तो एच आई हमें निकालना है, एच ओ हमें कितना दिया है 5, और वी अभी अभी हमारा निकला है, कितना निकला है 16.66, और यू हमारा किसमें है 25 -25। भाई ये कैंसिल कर लो आमने सामने, फिर इसको इससे कर लो, यानी कि एच आई कितना आ गया, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, -3.3 सेंटीमीटर। लो भाई, आपका एच आई भी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से एक बार फिर समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जो जो दिया है वो, उसके बाद मेन टारगेट था, मेन टारगेट था आपका वी।
वी कितना आ गया था 16.66। यानी कि इसका नेचर कैसा है, क्योंकि इधर साइड में बन रहा है इमेज, इमेज किधर साइड बन रही है, इधर साइड में बन रही है। ठीक है, ये है आपका इमेज, यानी कि ये ए बी इमेज बन रही है, और ये इमेज की डिस्टेंस हाइट है कितनी है, -3.3, क्योंकि उल्टा बनाया ना ये, तो -3.3। और इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, रियल और इन्वर्टेड, और इस वाले को क्या कहते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। और यही चीज मिरर में क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है ना। तो हमें लास्ट ऑप्शन क्या निकालना था, आपको एच आई निकालना था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V/U, और दूसरा क्या होता है, HI/H। तो इन दोनों को हमने ये रख सकते हैं, HI में निकालना है, जो 5 सेंटीमीटर वैल्यू रख दी, तो हमारी हाइट कितनी निकल गई, -3.3। और फिर लास्ट में आ जाता है ये डायग्राम, यानी कि आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब देखो 25 सेंटीमीटर तो बना नहीं सकते, मैंने आपको पहले टॉपिक में बनाया, यानी कि आप क्या मान लीजिए, जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके कुछ रूल समझा देता हूँ। पहले रेस पैरेलल गई, पैरेलल के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, यानी कि जो रेस पैरेलल से आती है कहाँ से गुजरेगी, फोकस। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, जो रेस सेंटर से गई तो सेंटर से ही जाएगी, क्योंकि ये आकार मिल गई। इमेज कैसी आ रही है, थोड़ी छोटी सी आ रही है, उल्टी आ रही है, रियल और इन्वर्टेड और उल्टी आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -3.3। ये इसका डायग्राम रहा। ठीक है, डायग्राम बहुत जरूरी होता है बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।